हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियसली बोन्स के बारे में जो जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करके बताते हैं। तो उसमें जो आ रहा था, हमने पढ़ा था जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर बोन्स, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। बोन की जो डेफिनेशन होती है, बोन क्या है, वो उसके बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद में बोन्स के फंक्शंस पढ़े थे हमने। देन आगे हम लोग उसके बारे में हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, बोन्स के टाइप के बारे में। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ा था, जो मैच्योर्ड बोन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे वो बनी होती है, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हीलिंग प्रोसेस जो होता है बोन्स का, जैसे कि बोन में कोई इंजरी हुई है तो फिर उसके बाद में उसका जो हीलिंग प्रोसेस रहता है वो क्या किस तरह से आगे फर्दर गोइंग ऑन रहता है, कैसे वो चलता है, कितना टाइम टेकिंग होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम लोग उसके बाद में आज आगे पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर वो है सेल्स ऑफ बोन। सो सेल्स ऑफ बोन्स में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे जो सेल्स ऑफ बोन हैं वो होती क्या है एक्चुअली। जो सेल्स ऑफ बोन है हमने साइड में लिख रखा है, माइक्रोस्कोपिक लिविंग स्ट्रक्चर होता है फाउंड इन बोन्स। बोन्स के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग स्ट्रक्चर पाया जाता है वो सेल्स ऑफ बोन्स कहलाते हैं। वो जो सेल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, तो वो जो सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर वो एक लिविंग स्ट्रक्चर होती हैं। उनको मिला करके, बहुत सारी मिला करके हमारा जो बॉडी है वो उसका फॉर्मेशन होती है। तो बोन की फॉर्मेशन होती है वो जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग स्ट्रक्चर है बोन के अंदर जो पाया जा रहा है उससे होती है। तो उस स्ट्रक्चर को हम सेल्स बोलते हैं, बोन्स का सेल्स बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इन सेल्स के टाइप्स हैं, मेनली 3 टाइप होते हैं, ये 3 टाइप्स की हैं। तो इनका अलग अलग फंक्शन है, हैविंग वेरियस फंक्शन। सो जो उनके 3 टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट है और ऑस्टियोसाइट्स है। ऑस्टियोसाइट्स के बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है, तो हम इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ऑस्टियोसाइट्स है, ये होते क्या हैं, तो ये प्रोसेस में काम में आते हैं। हम लोगों के ये जो हम क्वेश्चन आता है हीलिंग ऑफ बोन, उस वाले प्रोसेस में अगर हमें ये सारी बोन्स के जो सेल्स हैं इनके बारे में पता है तो हम इजीली लर्न कर पाते हैं और उसको इजीली लिख पाते हैं। इनकी ट्रिक्स नहीं होती हैं आंसर्स की, बट एक जो लैंग्वेज है अगर हमें उसका कंसेप्ट पता है तो क्लियरली हम लोग लिख पाएंगे। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, मतलब बोन को फॉर्मेशन में उसको बनाने में मदद करती हैं। कैल्सिफिकेशन होता है उससे के थ्रू, मतलब बोन्स के अंदर जो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस है, मतलब जो कैल्शियम है उसकी लेयर जमने का जो प्रोसेस है वो इनके अंदर पाया जाता है। और ये बोन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेंटेन करती हैं, बोन की स्ट्रेंथ को ये मेंटेन करती हैं। कौन सी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं बोन ब्रेकिंग और बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बोन ब्रेकिंग कहलाएंगी या फिर बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल्स कहलाती हैं। अब इसमें क्या होता है, इनका फंक्शन है इनहिबिशन करना एक्सेसिव कैल्सिफिकेशन, जो कि प्रोसेस्ड होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल के अंदर। जो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस है उसको इनहिबिट करती हैं, लेकिन वो सारे को इनहिबिट नहीं करेंगे। जो एक्सेसिव हो रहा है, जो बोन को स्ट्रेंथ देने की जगह उसको हैवी बना रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है, तो उस वाले जो कैल्सिफिकेशन का जो वो लेयर है, जो कैल्सिफिकेशन हो रहा है एक्सेसिव अमाउंट में जो हो रहा है, उसको ये हटाती हैं, उसको इनहिबिट करती हैं। या तो इनहिबिट करेंगी या फिर उसको हटाना स्टार्ट कर देंगे। ऑस्टियोसाइट्स में क्या होगा, बोन रीएब्जॉर्बेंट एक्शन होता है, मतलब वो दोबारा से बोन को रीएब्जॉर्ब करेंगी। तो इसका जो ये काम है ये कैसा होता है, रीएब्जॉर्बेंट एक्शन है। ये मिनरलाइजेशन को मेंटेन करके चलती है। और क्या मेंटेन करेगी, साथ में मैट्रिक्स होता है जो उसके अंदर मेडुलरी कैनाल के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है, जो येलो फैटी बोन मैरो होता है, उसको ये मेंटेन करके चलती हैं। और ये वर्क करती हैं अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स।
मतलब जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है और ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, उनके जो सिक्रेशंस हैं, जो मतलब बोन सेल फॉर्म हो रही, मतलब बोन फॉर्म हो रही है या फिर बोन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसका वर्क जो है वो प्रोसीजर में रहता है। स्पेशली जब बोन रीमॉडलिंग का काम चल रहा है, मतलब जब बोन का हीलिंग प्रोसेस जब चल रहा है, उस टाइम पे ये ऑस्टियोसाइट होती है वो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट पर ज़्यादातर डिपेंड होती है। जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये एक दूसरे से है ना इंटर रिलेटेड होते हैं, इनका जो वर्क होता है इंटर रिलेट होता है। अगर ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा वर्क कर रहा है तो ऑस्टियोक्लास्ट भी ज़्यादा वर्क करेगा, अगर ऑस्टियोब्लास्ट कम काम कर रहे हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट भी कम काम करेंगी। क्योंकि अगर ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा काम करती हैं और ऑस्टियोक्लास्ट का जो वर्किंग कंडीशन है वो कम हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है और कैल्सिफिकेशन कर रहा है, तो ये वाला प्रोसेस जो होता है वो एक्सीड हो जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा। एक्सेसिव अमाउंट में होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो बोन की जो एक बोलते हैं वेट होता है, जो बोन का एग्जैक्ट जो वेट होना चाहिए उसका, वो मतलब मेंटेन नहीं रह पाता है। अगर उसका बोन का वेट मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारा जैसे हम बोलते हैं कि अगर एक्सेसिव हो गया तो बोन भारी हो जाती हैं, बोलते हैं हड्डियाँ भारी हो चुकी हैं, उनका जो कैल्सिफिकेशन है वो इतनी टाइट हो जाती हैं कि अगर उनके ऊपर एक्सेसिव लोड बढ़ता है तो भी वो टूट सकती हैं। तो मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ होना भी उसके लिए मतलब हार्मफुल होता है बोन के लिए। तो ऑस्टियोक्लास्ट अगर काम नहीं करती हैं तो फिर इसमें कंडीशन बोन की हैवीनेस की आ जाती है, तो ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगी या फिर उनमें कैल्सिफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा होता है तो फिर हमारी बोन्स के अंदर दो मतलब मेजर डिजीज़ कॉज होती हैं। एक तो होता है ओस्टियोपोरोसिस और एक होती है ऑस्टियोमेलेशिया। जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है, पोरोसिस से मतलब समझ में आ रहा है इन्फ्लामेशन होगी। कब होगी, जब ये ऑस्टियोसाइट्स होते हैं उस टाइम पे जो ये ऑस्टियोक्लास्ट हैं, जो हैं हमारे ऑस्टियोसाइट्स में जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ऑस्टियोसाइट्स नहीं, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, बोन को पोरस कर देंगे, क्योंकि उसमें कैल्सिफिकेशन इतना हो नहीं रहा है और ऑस्टियोक्लास्ट अपनी एक्टिविटी ज़्यादा दिखा रहे हैं, जिसमें कि वो क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, कैल्सिफिकेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जो हमारी बोन है, ओस्टियो है दैट मीन्स बोन, उसको क्या करेगा, उसको पोरस कर देगा। क्या करते हैं, उसको पोरस कर देते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट उसको पोरस कर देते हैं, मतलब अंदर से खोखला कर देते हैं। तो मतलब वो खोखली होती जाएंगी, तो अंदर से खोखली हो रही हैं, वो उनका जो कैल्सिफिकेशन है वो हटता जा रहा है, तो वो इस तरह से हो जाएंगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी, स्पॉन्जी हो जाएंगी, मतलब उनका जो टूटना है वो और भी ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों में एक ही कंडीशन आती है, फ्रैक्चर के चांसेस दोनों में बनते हैं। अगर ऑस्टियोब्लास्ट है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है तो भी, अगर ऑस्टियोक्लास्ट है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है तो भी। सो इसीलिए ये दोनों के दोनों हमारे लिए मेंटेन करके चलते हैं दोनों का काम। अगर ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा काम कर रहा है तो ऑस्टियोब्लास्ट भी ज़्यादा काम करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा काम कर रहा है तो ऑस्टियोक्लास्ट भी ज़्यादा काम करेगा। इस तरह से ये मेंटेन होकर के चलता है, तभी जो हमारी बोन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन हो पाती है, सही ढंग से एग्जैक्ट मेंटेन हो पाती है। सो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, सेल्स ऑफ बोन्स पढ़ा है। तो हम आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि बोन्स हैं, बोन्स कितने टाइप्स की होती हैं हमने ये पढ़ चुके हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ ली हमने, सेल्स ऑफ बोन्स पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हीलिंग पढ़ ली। हम ये चीज़ बोन के बारे में मतलब ऑल ओवर मिला करके इंट्रो पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा बोन डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसमें आगे क्या आता है, बोन्स जैसे कि हम जानते हैं 206 होती हैं। बोन्स कितनी हैं, 206 बोन्स हैं। अब इनकी हमें क्या करना है, लोकेशन क्या होती है वो हमें पता करनी है। इनके जो फंक्शन है, हर बोन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं ऑब्वियसली, तो वो क्या होते हैं वो हमें पता करने हैं। बोन्स के मतलब अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह सिचुएशन है, तो उनका हमें अलग अलग वो पता करना है, क्या क्या उसका फंक्शन है, वो क्या काम करता है उस जगह पे, बॉडी में क्या लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या काम कर रहा है, ये सब हमें पता करना होता है। तो 206 जो बोन्स हैं वो कहाँ पाई जा रही हैं, वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर रही हैं उस जगह पे अलोकेट होकर के, तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो स्केलेटल सिस्टम है वो 2 टाइप्स में बताया जाता है ना,
स्केलेटल सिस्टम है, अब हम उसका जो है डिवीज़न पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम पूरा 206 में से डिवीज़न होता है बोन्स का, तो हम लोग वो डिवीज़न पढ़ेंगे अब। सो नाउ अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी जो स्केलेटल सिस्टम है वो कितने टाइप में डिवाइड है। ये हमने लिखा स्केलेटल सिस्टम। अब इसमें टोटल बोन्स कितनी हैं? 206 बोन्स हैं, पर वो किस तरह से डिवाइड हैं ये हम लोगों को नहीं पता। सो इसके डिवीज़न है वो मैं बताती हूँ आपको। ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, जो डिवीज़न है वो बहुत लॉन्ग होता है इसका। फर्स्टली हम इस साइड में करेंगे, तो इसमें पहला आता है एक्सियल स्केलेटन। फर्स्ट क्या आएगा? एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल जो बोन्स होती हैं उनका नंबर होता है 80 बोन्स। और दूसरी तरफ जहाँ आ रहे हैं हम, जो सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा स्केलेटल सिस्टम के टाइप में, वो रहेगा अपेंडिकुलर। अब 80 है, 80 के बाद में कितनी बचती है हमारे पास? वो बोन्स कितनी होंगी? 126। तो यहाँ पे हमारे पास 126 का बोन्स होती हैं। तो हम लोग पहले एक्सियल स्केलेटल के बारे में देखते हैं। एक्सियल स्केलेटल में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास फेशियल। हमारे पास फेशियल बोन्स होती हैं। देन उसके बाद में आता है हमारे पास क्रेनियम बोन्स। आगे आएगा एक बोन होती है, सिंगल होती है ये, हायोइड। देन वर्टिब्रल कॉलम। एंड लास्टली आएगा हमारे पास में थोरैसिक केज। थोरैसिक केज में हमारे पास 25 बोन्स हैं। वर्टिब्रल कॉलम में जो होती हैं हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं? 26। हायोइड हमारे पास सिंगल होती है। क्रेनियम में है 8 बोन्स। एंड देन इधर आ जाती हैं हमारे पास में 14 बोन्स। एंड हमारे पास इसके अंदर लास्ट में 6 बोन बची, उसमें क्या होता है? वो लास्ट होती हैं हमारी ऑसिकल्स। ऑसिकल्स नंबर में 6 होती हैं। अब मैं इनको आगे बाद में करूँगी, अब पहले हम लोग अपेंडिकुलर वाला थोड़ा सा देखते हैं। इसमें पहले आता है गिर्डल्स, और इस तरफ आएगा हमारे पास लिम्स। अब गिर्डल है, ये भी डिवाइडेड है आगे। और जो लिम्स हैं वो भी अलग डिवाइडेड हैं। गिर्डल के हमारे पास कितने हैं? इन दोनों में जो है हमारे पास 120 होती हैं बोन्स। लिम्स में टोटल मिला करके दोनों में मिलाएंगे तो 120 होंगी। गिर्डल्स में होती हैं 6 बोन्स होती हैं। इसमें गिर्डल होता है शोल्डर, इस साइड में होगा पेल्विक, यहाँ पे आती है फोर लिम्स, ये आएगा हाइंड लिम्स। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो ये बोन्स हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें 4 होती हैं शोल्डर गिर्डल में, 2 होती हैं पेल्विक गिर्डल में, फिर 4 लिम्स में होती हैं 60 एंड सेम हेयर हाइंड लिम्स में 60। अब हम इस तरफ आते हैं, ये वाला पोर्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाऊंगी, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस साइड का मेनली डिस्कस करते हैं। पहले आती है फेशियल बोन्स। सो फेशियल बोन्स में जो है हमारे पास वो बोन्स कैसे होती हैं। फेशियल बोन्स की एक मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, वो भी आप लोग याद करना।
फर्स्ट ऑफ ऑल आती है मैंडिबल, देन आती है मैक्सिला, नेजल कॉन्चर, जो मैंडिबल बोन है वो सिंगल है, बाकी सारी की सारी ये डबल होती हैं। एक वोमर और होती है, वो भी सिंगल बोन होती है। जाइगोमैटिक, इसको हम आगे मैं आपको सारा का सारा बताऊंगी, कौन सी बोन को अदर नाम भी देते हैं इसमें, कुछ बोन्स को, वो किसको क्या बोन को नाम दिया गया है वो भी बताऊंगी। लैक्राइमल, 2 बोन्स, देन नीचे वोमर, ये भी सिंगल है। जैसा कि मैंने आपको बताया मैंडिबल और वोमर सिंगल होती है, एंड जो लास्ट आती है उसके अंदर आता है पैलेटाइन बोन, ये भी 2 होती हैं। अब क्रेनियम पे आते हैं, तो क्रेनियम हमारे पास, क्रेनियम में कितनी होती हैं? फर्स्ट होती है हमारे पास जो बोन है फ्रंटल बोन है, ये 1 होती है, सिंगल है ये हमारे पास। जो पैराइटल है वो 2 होती हैं, टेम्पोरल भी 2, ऑक्सीपिटल है ये सिंगल होती है, और 2 और होती हैं, फर्स्ट स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। स्फेनॉइड सिंगल, इथमॉइड भी सिंगल। सो ये हो गई 2 + 2 4, 1 2 3 4, 8 बोन्स हो गई। हायर्ड बोन सिंगल होती है, ये किसी से जॉइन नहीं होती है, केवल मस्कुलर जो वो होते हैं मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके साथ ही जॉइन रहती है, और जो कार्टिलेजेस वगैरह होते हैं और जो भी अदर लिगामेंट्स होते हैं उनके साथ में ही जॉइंट रहती हैं। नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम के पास साथ में जाते हैं अपन, तो इसमें आता है, फर्स्ट आता है सर्वाइकल। सर्वाइकल 7 बोन्स पाई जाती हैं। देन थोरैसिक, थोरैसिक में 12 बोन्स होती हैं। उसके बाद में लंबार 5, सैक्रम 1, एंड देन लास्ट कॉक्सिक्स सेम 1। सो यहाँ पे कितने हो गए? 7 5 12, 12 + 12 24, 24 23, और सॉरी 24, यहाँ पे 1 25 एंड देन 26। थोरैसिक केज में आएंगे, हमारे पास थोरैसिक केज में आता है स्टर्नम, ये 1 बोन होती है, और रिब्स आती हैं वो 12 होती हैं पेयर्स में। ओके 12 पेयर्स में है, मतलब 2-2 का जोड़ा है, तो फिर उसकी वजह से इसमें कितने हो गए? 24 हो गए। 12 2 ज़ा 24 एंड देन 1 25। ईयर ऑसिकल्स में जो हमारी ईयर के अंदर जितनी भी बोन्स पाई जाती हैं उनको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। ऑसिकल्स और ईयर ऑसिकल्स, इसके अंदर आती है स्टेपिस, मेलियस एंड इनकस। ये हर एक ईयर में एक एक होती है, तो ये 2-2 बोन्स पाई जाती हैं दोनों ईयर में। ऑसिकल्स हो गई हमारे पास 6। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे, पर हम पहले ही एक बार अपेंडिकुलर स्केलेटल को भी डिस्क्राइब कर देते हैं। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता और इजी होता है याद करने में। तो हम लोग यहाँ पे आए थे अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में हमने फर्स्ट गिर्डल्स पढ़ा था, एंड देन जो सेकंड पोर्शन था वो था लिम्स। जो गिर्डल्स वाला पोर्शन है उसके अंदर शोल्डर गिर्डल आता है, इसके अंदर स्कैप्यूला होता है, बोथ साइड सिंगल होता है, तो ये एक एक हो गया। क्लेविकल, ये भी एक साइड में एक होता है। पेल्विक वाले में एक एक बोन होती है लेफ्ट एंड राइट।
तो इसमें पेल्विक ग्रिडल में हमारे पास आगे कुछ भी नहीं होता है। पेल्विक ग्रिडल में केवल 2 होती हैं इस तरह से, जो हम जिन्हें हिप वाली बोलते हैं। बटरफ्लाई शेप में 2 वो रहती हैं, बटरफ्लाई की जो विंग्स होती हैं उस टाइप में 2 बोन्स रहती हैं। 4 लिम्स में आती हैं, जो फर्स्ट बोन आती है वो होती है ह्यूमरस, ये 2 होती हैं। देन आता है रेडिया एंड अल्ना, ये एक हाथ में 1 बोन्स होती हैं दोनों, तो फिर दोनों हाथों में 1-1 हो जाएंगे तो 2 हो जाती हैं। देन आती हैं कार्पल्स, 8 इन ईच हैंड, तो ये हो गई मेरे पास में 16। फिर उसके बाद में आती है मेटाकार्पल्स, ये कितनी होंगी हमारे पास 10 होती हैं, क्योंकि 5 हमारे पास 5 फिंगर्स हैं। ये हमारा पाम वाली जो होती हैं, ये वाली, ये पाम जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जितनी भी जो बोन्स होती हैं वो मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। तो ये होती हैं 10, 5 इन ईच हैंड होती हैं, 10 होती हैं। मेटाकार्पल्स हो गए। फिर हमारे पास होती है फेलेंजेस, 14 होती हैं एक हाथ के अंदर, तो दोनों हाथों के अंदर 28 होती है मिला करके। इसमें आते हैं हाइंड लिम्स में, मतलब हमारे लोअर लिम्स बोल सकते हैं इसे, जो हमारे पैर होते हैं, लेग्स भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आता है, सबसे पहले आती है फीमर, देन टीबिया, फिबुला, फिर उसके बाद में आते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, देन उसके बाद में फेलेंजेस। अब इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं सारे के सारे नंबर सेम है, बट जो कार्पल और टार्सल है उसमें नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है। तो फिर ये 60 सेम कैसे हुई? ये 58 होना चाहिए था। अब हम जैसा कि हम जानते हैं एक इरेगुलर बोन होती है, सीसमोइड बोलते हैं उसे, सीसमोइड बोन्स होती हैं। वो क्या होती है? पेटेला होती है, नी बोन होती है, जो जिसका कोई शेप नहीं होता, एक कटोरी जैसा शेप होता है, वो पेटेला होती है। वो एक पाई जाती है एक नी पे, तो ये 2 बोन्स आ गई, तो 60 एंड 60 कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम का मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, जितना भी डिस्क्राइब करा जा सकता था नॉर्मली ये डिस्क्राइब हो चुका है। एंड देन हम इसके बाद में आते हैं हमारे डायरेक्ट, सबसे पहले हम लोग एक्सियल स्केलेटल पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वो है वेराइटीज़ हैं। इसमें इतना ज़्यादा बोन्स नहीं है जितनी इसमें पाई जाती हैं एक्सियल स्केलेटल में। एक्सियल स्केलेटल में भले ही कम है, बोन्स का नंबर कम है, लेकिन इसमें बहुत सारी बोन्स है, डिफरेंट बहुत कम नंबर्स की हैं, तो इसलिए ये वाली ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं। तो फर्स्ट हम लोग एक्सियल स्केलेटल पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक्सियल स्केलेटल 80 बोन्स का बना होता है। ये बोन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बनाती हैं, अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती हैं ये बोन्स मिल करके। एंड सम आर फ्रीली अटैच विद मसल्स, और कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो कि फ्रीली अटैच होती हैं मसल्स के साथ, वो किसी भी बोन के साथ में कोई भी जॉइंट फॉर्म नहीं करती हैं। तो हमारा सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल फर्दरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले उसमें जो क्लासिफिकेशन था उसमें बताया था, उसमें सेक्शंस बताए थे जो मैंने एक्सियल स्केलेटल के, वो मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ। स्कल बताती हूँ मैं यहाँ पे, पूरा का पूरा जो क्रेनियम और फेशियल बोन्स हैं वो मिला करके स्कल बनाती हैं। तो इसके अंदर 22 बोन्स आती हैं। ईयर ऑसिकल्स बताए थे मैंने, उसमें स्टेपिस, इनकस एंड मेलियस था, ये 2 6 बोन ये हो गई। वर्टिब्रा की कितनी हो गई? 26 बोन। थोरेसिक की 25 एंड हायोइड बोन सिंगल है। तो हम लोग ने देखा था कि वहाँ पे मैंने 2 डिवीज़न कर रखे थे, क्रेनियम और फेशियल दोनों के अलग अलग थे, बट मैंने यहाँ पे उसको स्कल पूरा, क्योंकि ये दोनों मिला करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्कल बनाते हैं, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, अपर एंड ऑफ द बॉडी वो बनाते हैं, तो इसीलिए हमने उसको एक ही नाम दे दिया, स्कल बनाते हैं। क्रेनियम और फेशियल बोन्स अलग अलग
वैसे पढ़ी जाती हैं। तो हम लोग पार्ट 1 में स्कल लेते हैं। तो स्कल में क्या होता है, इट इज़ द हेड ऑफ द बॉडी। स्कल क्या होगा, हेड ऑफ द बॉडी। रेस्ट ऑन अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अपर वाला जो एंड होता है, लोअर एंड है उसके वहाँ पे तो पेल्विक रिडल पाया जाएगा। जो अपर एंड होता है बिल्कुल ऊपर वाला, उसके ऊपर ये पाया जाता है। स्कल जो है उसके ऊपर वाले पोर्शन पे पाया जाता है, बिल्कुल जस्ट अबव। दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो स्कल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसा कि मैंने पहले बताया 2 पार्ट में। फर्स्ट है क्रेनियम, सेकंड है फेशियल। तो क्रेनियम वाला पोर्शन है वो किसका बना होता है, मोस्टली फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स का बना हुआ है। जो ये क्रेनियम पोर्शन है उसके लिए बिल्कुल फ्लैट बोन्स होती हैं और इरेगुलर होती हैं, मतलब उनका कोई शेप नहीं होता। देन इट प्रोटेक्ट द ब्रेन मेनली फ्रॉम द आउटर एग्जर्ट्स, जो बाहर के जो भी मतलब बाहर के एग्जर्ट्स हैं, जो बाहर से कोई भी इंजरी हो रही है, ट्रॉमा हो रहा है, उसको ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ब्रेन को उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो ये बोन्स होती हैं वो एक रूम लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं ब्रेन के लिए। इन इमेच्योर क्रेनियम द जॉइंट्स, जो कि इसके जॉइंट्स होते हैं उनको सूचर कहते हैं। जो क्रेनियम के अंदर जो जॉइंट्स पाए जाएंगे उनको सूचर्स कहते हैं। जो इमेच्योर बोन्स होती हैं क्रेनियम की, उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो सूचर्स होते हैं, वो एडजस्टेबल होते हैं। बट द मैच्योर्ड क्रेनियम जॉइंट्स सूचर्स आर इमूवेबल। जो उस टाइम पे जैसे कि पार्चुरेशन का जो टाइम होता है उस टाइम पे ये एडजस्ट हो पाएँ ताकि बेबी का हेड बाहर आ सके, फीटस का हेड। तो इसीलिए ये थोड़े से मूवेबल होते हैं, ये एडजस्टेबल होते हैं। बट जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, बड़ा होता है, तो उसके बाद में वो जो सूचर्स होते हैं वो इमूवेबल हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं उसके जो सूचर्स हैं, पहले तो उसका हेड होता है जो वैसे करना तो नहीं चाहिए, पर अगर आप कभी टैप करते हैं तो देखेंगे बहुत सॉफ्ट होता है। बट जैसे कि हम लोग बाद में देखते हैं, हमारा जो बाद में स्कल है, जो हेड है ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसको हम लोग अगर कभी हाथ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, टाइट होता है। और अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो फिर वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, हम लोग फील भी कर पाते हैं समटाइम्स, बट वो इमूवेबल होते हैं, वो जॉइंट्स एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। These bones have perforation for blood and nerve supply। ये जो बोन्स होती हैं इसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं जिससे कि ना ब्लड सप्लाई आर पार जा सकती है और जो नर्व सप्लाई है वो भी जा सकते हैं। ये जो बोन्स के अंदर जो परफोरेशन है उनको हम लोग फिशर्स कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें, फिशर्स कहते हैं। फिर उसके बाद में जो इसमें बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, वो बोन्स हैं फ्रंटल, जो कि नंबर में 1 रहती है, पैराइटल 2 होती हैं, टेम्पोरल 2 होती हैं, ऑक्सीपिटल, इथमोइड एंड स्फेनोइड, ये तीनों सिंगल बोन होती हैं। तो हम सबसे पहले फ्रंटल के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रंटल को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम लोगों को एक बार अगर हम शीशे में देखें तो हमारा जो फोरहेड है उसका फॉर्मेशन फ्रंटल से होता है। कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें सिंपली लिखा हुआ है फ्रंटल बोन है, फ्रंट पार्ट को कवर कर रही है। फ्रंटल और फ्रंट से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये जो फ्रंटल बोन है, अगर हम भूल जाते हैं इसकी पोजीशन तो हम लोग देखते हैं, इस लाइन से याद रख सकते हैं, कवर्स द फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट फ्रंटल हो गया, आगे से कवर करते हैं। जस्ट अबव द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स देयर आर 2 एयर फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट विद इन द बोन कॉल्ड साइनसेस। अब इसमें क्या होता है, ये जस्ट अबव पाई जाती है, हमारी जो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स होते हैं, जो कि हमारी ऑर्बिटल कैविटीज़ होती हैं जहाँ पे हमारी आईज सिचुएट करती हैं, उसके जस्ट ऊपर जो है बोन है उसको हम लोग फ्रंटल बोलते हैं। अब इसके जस्ट वहाँ पे ये ना, जहाँ पे ये मार्जिन आता है वहाँ पे साइनसेस होते हैं, पोर्स होते हैं 2, उसके अंदर है ना कैविटीज़ में, उसकी जो कैविटीज़ हैं उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग साइनस कहते हैं। ये जो कैविटी है इसमें एयर प्रेजेंट है, इसको हम लोग साइनस कहेंगे। फिर उसके बाद में ये होती है जो साइनस है, ये किस में ओपन होंगी, नेज़ल कैविटी में ओपन होती हैं। नेज़ल कैविटी कहाँ पे है, हमारी नोज़ है, वहाँ पे ये जो साइनसेस हैं वो ओपन होते हैं। कोरोनल सूचर जॉइंस द फ्रंटल विद द पैराइटल बोन्स। जो कोरोनल सूचर है, दिस इज़ अ सूचर व्हाट वी से, ये फ्रंटल बोन है अगर,
और ये जैसे ये 2 पैराइटल बोन है, ये पैराइटल है एंड देन दिस वन इज़ आल्सो पैराइटल। सो ये वाला जो सूचर है, ये वाला हम लोग इसको कोरोनल सूचर का नाम देते हैं, जो कि पैराइटल बोन से जॉइन करने का काम करता है। किसका? फ्रंटल बोन को। फ्रंटल से पैराइटल को जॉइन करेंगे तो कोरोनल सूचर यूज़ में आता है। इन फीटल स्कल्स दिस बोन हैज़ 2 पार्ट्स। फीटल के जो स्कल होते हैं उसके अंदर जो फीटस का जो स्कल होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ये मिड लाइन से। जो आइज़ बनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आइज़ हैं, तो ये यहाँ से जैसे कि ये सिंपली पैराइटल बोन्स डिवाइड होती हैं वैसे ही ये भी डिवाइड होती है। तो इसके अंदर ये जो फीटल के अंदर जो फ्रंटल बोन है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। पैराइटल बोन आती है आगे। जो पैराइटल बोन है, सॉरी इसमें एक लाइन मिस हो गई। दिस मिड लाइन इज़ नोन एज फ्रंटल सूचर। ये जो मिड लाइन होगी, ये वाली जो मिड लाइन है, ये पोर्शन फ्रंटल सूचर कहलाता है। बट टाइम से जैसे कि आगे आगे बढ़ता है टाइम, तो उसके बाद में ये वाला जो होता है डिमिनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है। और फिर उसके बाद में ये जो बोन है ये जॉइन हो जाएगी, इसको मतलब आगे ये कन्वर्ट हो जाएगी एक ही बोन के अंदर। उसके बाद में और जो ये फ्रंटल सूचर होगा ये पूरा का पूरा डिमिनिश हो गया, गायब हो जाएगा। देन आएगा हमारे पास नेक्स्ट बोन कौन सी आती है? पैराइटल बोन। कौन सी बोन है हमारे पास नेक्स्ट? पैराइटल बोन। सो पैराइटल बोन क्या है? ये 2 होती है नंबर में। कंबाइन मेक्स द रूफ ऑफ द स्कल। रूफ ऑफ द स्कल मतलब जो अपर पोर्शन है, जो जहाँ पे स्कैल्प प्रेजेंट होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे स्कैल्प मिलता है हमें, उस वाले पोर्शन के अंदर हम लोगों को ये 2 बोन्स पाई जाती हैं, ये पैराइटल बोन्स कहलाती हैं। ये रूफ बनाती हैं, छत बनाती हैं मतलब स्कल का, और जॉइंट रहेंगी सजाइटल सूचर से। जो कि मैंने ऊपर ये जो बनाया है इसके अंदर हम जो ये पैराइटल और पैराइटल बोन दिख रहे हैं, इसके अंदर है ना ये जो सूचर है, जो ये वाला जॉइंट होगा, ये सजाइटल सूचर कहलाता है। कौन सा? सजाइटल सूचर। टू ईच अदर, एक दूसरे से अटैच करने के लिए सजाइटल सूचर का यूज़ में आता है। इन फ्रंट ऑफ फ्रंटल बाय कोरोनल सूचर एंड इन बैक ऑक्सीपिटल विद द हेल्प ऑफ लैम्बडॉइडल सूचर। आगे किससे जुड़ी होती है? ये कोरोनल सूचर से, और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन होती है। तो ऑक्सीपिटल बोन होगी वो किससे? लैम्बडॉइडल सूचर से जुड़ी हुई रहती है। ये किससे? लैम्बडॉइडल सूचर से। आगे किससे होगी? कोरोनल सूचर, पीछे लैम्बडॉइडल सूचर और बीच में सजाइटल। इस तरह से ये जुड़ी रहती है। मतलब जो पैराइटल बोन है वो 3 साइड से कवर्ड है। कौन कौन से सूचर से? 3 जॉइंट्स हैं इसके अंदर। पैराइटल से होगी वो हो गया सजाइटल, देन ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल हो गया, वो हो गया लैम्बडॉइडल, एंड देन फ्रंटल एंड उसके बाद में पैराइटल जॉइन हो रही है तो उसको कोरोनल सूचर जॉइन करेगा। इस तरह से होगा। आगे उसके बाद में आता है टेम्पोरल बोन। द टेम्पोरल बोन आर इन नंबर 2 इन नंबर। दीज आर लाइंग ईच ऑन द वन साइड, जिसे हम कनपट्टी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और कनपट्टी भी बोलते हैं। ये जो कान के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे कैसे बता नहीं पाऊँगी, फेस रिवील नहीं करना है अभी। तो ये जो कनपट्टी वाला जो पोर्शन है उस वाले में ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पे हमें से टेम्पोरल बोन होती है। दे आर्टिकुलेट विद पैराइटल बोन, ये पैराइटल बोन से भी जुड़ा रहेगा। इट जॉइंस विद द हेल्प ऑफ स्क्वैमस सूचर, ये किससे? स्क्वैमस सूचर से जुड़ा रहता है, पैराइटल बोन से। ठीक है, तो स्क्वैमस सूचर जो है, स्क्वैमस सूचर उसके हेल्प करेगा टेम्पोरल बोन की पैराइटल बोन से जॉइन करने में। ये क्या होगा? ये जो टेम्पोरल बोन है वो है ना फेशियल बोन से भी जुड़ी हुई होती है। एक फेशियल बोन से जुड़ी होती है, उस फेशियल बोन का नाम होता है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन ज़ाइगोमैटिक बोन होती है, वो ज़ाइगोमैटिक बोन होती है जिससे जो फेशियल बोन होती है, जिससे टेम्पोरल बोन जॉइन रहेगी, वो ज़ाइगोमैटिक बोन होती है। फिर उसके बाद में जब हम आगे आएंगे तो फिर ऑक्सीपिटल बोन होती है। ऑक्सीपिटल बैक ऑफ द हेड बनाती है। जो पिछला पोर्शन होता है सर का,
उसको ऑक्सीपिटल बोन बनाती है। ये बेस पार्ट होता है स्कल का, ये बेस पार्ट का फॉर्मेशन करती है। इट फॉर्म्स सूचर विद पैराइटल, टेम्पोरल एंड स्फेनॉइड बोन। ये क्या करेगी, पैराइटल बोन के साथ, टेम्पोरल बोन के साथ और स्फेनॉइड बोन के साथ में सूचर्स का फॉर्मेशन मतलब जॉइंट्स का फॉर्मेशन करती है। इट इज़ डीपली कॉनकेव, ये कॉनकेव होती है, इस तरह से होगी ये अंदर की तरफ ग्रूव बना होगा इसके अंदर, इस तरह से कॉनकेव होगी इनर साइड से, ताकि उसके अंदर ऑक्सीपिटल लोब जो है वो अकोमोडेट हो सके, उसके अंदर रखा जा सके। एक तरह से ब्रेन का जो पीछे का वो ऑक्सीपिटल लोब होता है उससे है ना, मतलब आइज़ वगैरह जो हैं वो करी जाती हैं, मतलब लीड करी जाती हैं, तो उससे वो है ना उसके अंदर ऑक्सीपिटल बोन के अंदर, ताकि वो अच्छे से है ना रखा जा सके, मतलब उसके अंदर बैठ सके, इस वजह से उसमें ऑक्सीपिटल लोब उसमें रह सके, तो वो ऐसा डीप ग्रूव की तरह होगा, इस तरह से बना रहता है। द ऑक्सीपुट, द लोअर पार्ट ऑफ द हेड, ऑक्सीपुट कहो या फिर लोअर पार्ट ऑफ द हेड कहो, ये इसके अंदर 2 आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स होते हैं, मतलब इसके अंदर जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसके अंदर 2 ऐसे बने रहेंगे, कॉन्डाइल्स बने रहेंगे, जिससे है ना जॉइंट रहता है। वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका, जो फर्स्ट वाला जो बोन है वर्टिब्रा की, जो फर्स्ट बोन है सर्वाइकल वर्टिब्रा की फर्स्ट बोन होती है जिसका नाम है एटलस, वो इसके अंदर आर्टिकुलेट रहती है, मतलब उससे जुड़ी हुई रहती है इसमें मतलब वो फिक्स हो जाएगी। और जो नॉडिंग मूवमेंट होता है, जो अपन येस और नो एक्सप्रेशन देते हैं फेस से, वो जो नॉडिंग मूवमेंट है वो इसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर ये नहीं होता, हम लोगों का हेड ऐसे ही रहता, उसके ऊपर ये कॉन्डाइल्स नहीं होते, तो फिर हमारा हेड या तो स्टिफ होता या फिर बार बार गिर जाता, क्योंकि जॉइंट्स हमारे जो हैं वो नॉडिंग मूवमेंट अगर कर पा रहे हैं तो केवल वो इसी वजह से कर पा रहे हैं, ये जो हमारा आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स हैं उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल होता है। और ये जो जॉइंट्स फॉर्म होते हैं इस एटलस के बीच में, और ये जो आर्टिकुलर कॉन्डाइल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स। उसके बाद में ये जो नॉडिंग मूवमेंट अलाउ कर दिया, फिर उसके बाद में हम लोग ये देख रहे हैं ये किस किस के साथ कनेक्ट हो रही है ऑक्सीपिटल, तो इसमें एक नाम आ रहा है स्फेनॉइड बोन। ये जो स्फेनॉइड बोन का जो नाम आ रहा है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। स्फेनॉइड बोन्स, ये क्या होगा, इट ऑक्यूपाइज मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। ये है जो ये बोन है ये मिडल पोर्शन को ऑक्यूपाई करेगी, मतलब उस जगह को घेरती है ये, जो स्कल का बेस होता है। स्कल का बेस भी बोल सकते हैं हम, स्कल का फ्लोर भी बोल सकते हैं, जो नीचे वाली सतह होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मिडल पोर्शन होता है जो स्कल के बेस का, उसको ये उस जगह को ये ऑक्यूपाई करती है, स्फेनॉइड बोन होती है जो। ये आर्टिकुलेट करके रहेगी किसके साथ में, ऑक्सीपिटल से, टेम्पोरल से, पैराइटल से और फ्रंटल बोन से। ये किस किस से आर्टिकुलेट करके रहती है, एक तो रहेगी हमारी जो ऑक्सीपिटल बोन है, मतलब पोस्टीरियर साइड से ऑक्सीपिटल से, टेम्पोरल रहती है साइड में जो बोन्स होती हैं, टेम्पोरल जैसे हमने बताया कनपट्टी की जिन्हें बोलते हैं, वो वाली जो बोन्स होती हैं टेम्पोरल बोन्स। पैराइटल बोन जो रूफ फॉर्मेशन करती हैं, और जो फ्रंटल बोन्स होती हैं उससे करती है। बस इथमोइड को छोड़ के ये बाकी ऑलमोस्ट सारी बोन्स से, ऑलमोस्ट नहीं पूरी की पूरी सारी बोन्स से ये कनेक्ट रहती है। मतलब जो बाकी की 6 बोन्स हैं उनसे ये जो स्फेनॉइड बोन है वो कनेक्ट रहेगी। फिर उसके बाद में आता है इट लिंक्स द क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स एंड क्रॉस ब्रेसेस द स्कल। ये क्या करती है, ये लिंक करती है, इसमें ये क्या करेगी, ये लिंक करेगी क्रेनियल और फेशियल बोन्स के बीच में, और फिर क्रॉस ब्रेसेस करेगी स्कल को। क्रॉस ब्रेसेस का मतलब स्क्रू की तरह बन जाते हैं वहाँ पे। ये स्क्रू जैसे हम लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कि वो टाइटली कनेक्ट रह सके, तो उस तरह से यहाँ पे क्रॉस ब्रेसेस का फॉर्मेशन होता है। किन किन बोन्स के बीच में, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स के बीच में। देयर इज़ अ सैडल शेप्ड डिप्रेशन प्रेजेंट कॉल्ड हाइपोफिजियल फोसा। इसमें एक सैडल शेप्ड वो होता है, डिप्रेशन होता है, ऐसा सैडल की शेप में एक डिप्रेशन होगा, मतलब अंदर की तरफ ऐसा खड्डा सा होगा, ग्रूव होगा, जिस प्रेजेंट होता है, जिसको हाइपोफिजियल फोसा बोलते हैं।
और जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो इसके अंदर एक तरह से रखी हुई होती है। इस हाइपोफिजियल फॉसा को हम सेला टर्शिका भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? सेला टर्शिका। इथमॉइड बोन, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इथमॉइड बोन के बारे में। ये एंटीरियर पार्ट जो होता है बेस का, स्कल का जो बेस है, स्कल का जो लोअर पोर्शन है, उसका जो बेस का आगे वाला हिस्सा होता है जो फ्रंटल से जुड़ा होता है, उस एरिया को ये ऑक्यूपाई करता है। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिटल कैविटी। ये जो ऑर्बिटल कैविटीज़ बनती है फ्रंटल उसके साथ में मिलकर के, उसमें भी हेल्प करता है। लेटरल वॉल ऑफ नेज़ल, जो नेज़ल जो कैविटी होती है उसकी जो लेटरल वॉल्स होती हैं, साइड वाली जो वॉल्स होती हैं, उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और जो नेज़ल सेप्टम होता है, जो बीच में एक सेपरेशन करने के लिए जो एक इस तरह से वॉल होती है हमारी नेज़ल कैविटी में, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है, उसका भी फॉर्मेशन करता है। इट कंटेन्स मेनी एयर साइनसेस लाइंड विद द सीलिएटेड एपिथीलियम विच ओपन्स इन नेज़ल कैविटी। इसमें बहुत सारे एयर साइनसेस होते हैं जो कि लाइंड रहते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम से। सीलिएटेड एपिथीलियम पाया जाता है इसके अंदर, जो साइनसेस हैं उसके अंदर ये ओपन होते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर। ये कहाँ ओपन होंगे? नेज़ल कैविटी में। इथमॉइड बोन कहाँ है? एंटीरियर पार्ट में, जो कि ये बना रही है ऑर्बिटल कैविटी, नेज़ल कैविटी। पर जो ये नेज़ल कैविटी है उसके अंदर जो जाकर के इथमॉइड बोन के जो साइनसेस हैं वो ओपन होते हैं। उसके बाद में आता है इट सेरेब्रिफॉर्म प्लेट forms the roof of the nasal cavity, have foramina through which nerve fiber of olfactory nerve enters। अब जो ये सेरेब्रिफर्म है इसमें एक प्लेट होती है, यहाँ पे इथमॉइड में एक सेरेब्रिफर्म नाम से एक प्लेट होती है। वो क्या करेगी? रूफ बनाती है नेज़ल कैविटी की, नेज़ल कैविटी की वो रूफ बनाती है। उसके ऊपर फिर है ना नेज़ल कॉन्चे जो फेशियल बोन होती है वो आकर के इस तरह से मतलब ले डाउन हो जाती है, उसको कवर करती है। जो सेरेब्रिफर्म वाली जो प्लेट है वो रूफ बनाएगी नेज़ल कैविटी की, और इसके अंदर फेरेमिना होते हैं, मतलब छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, मतलब परफोरेशन टाइप में होता है आर पार के लिए। उसके अंदर से क्या होगा, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो एंटर करती है नेज़ल कैविटी में। ऑल्फैक्टरी नर्व का क्या काम होता है? वो जो स्मेल वाली जो सेंसेशन होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसको फील करना, वो ऑल्फैक्टरी नर्व का काम होता है। तो इथमॉइड बोन में जो ये है सेरेब्रिफर्म प्लेट है, उसके फोरामिना के थ्रू इसके अंदर से ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होती हैं वो एंटर करती हैं। हमारे किसके अंदर एंटर करेंगी? हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर स्कल्स फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ क्रेनियम। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे फेशियल बोन्स से, एंड आगे चल के हम फेशियल बोन एंड देन वर्टिब्रल कॉलम को हम कंटिन्यू करेंगे एक साथ में।